सनातन धर्म है उसके लिए, हिंदुत्व के लिए आज ये सेक्टर 10, 11 और 12 हेतु कटिबद्ध है। संगठन की शक्ति योग गुरु श्रीमान महेंद्र सिंह जी। सम्मेलन ये करने की आवश्यकता कभी कभी मैं, और जब मैं एंटर कर रहा था मेरी गाड़ी खड़ी की मैंने, तो वहाँ डॉक्टर देवेंद्र शर्मा जी से इसके बारे में कुछ जानते हैं। सर, जो ये विराट सम्मेलन आज आप ये झांकी निकाल रहे हैं, शोभा यात्रा निकाल रहे हैं, इसका अपना हिंदू समाज के लिए क्या उद्देश्य है, क्या मोटिवेशन है? आज के समय में हिंदू एकता के लिए और हिंदू की किस तरह मदद कर सकता है उसके लिए, और जो हिंदू धर्म था सभी धर्मों को अपने में समाहित करता था, उसी की जो है समरसता वाला पार्ट है इसका दूसरा जो पार्ट है कि हिंदू एक जीने की व्यवस्था है, और उसी व्यवस्था में आज जो और सब पंथ है, जो हिंदू धर्म है, सनातन धर्म है, उसके लिए, हिंदुत्व के लिए आज ये सेक्टर 10, 11 और 12 और 13 इनके लिए विराट हिंदू सम्मेलन निकाला जा रहा है। और इसमें 500 नारी शक्ति एक ही साड़ी में, एक ही तरह के यूनिफॉर्म है उनका, उसमें कलश यात्रा के साथ बड़ा भव्य आयोजन किया जा रहा है। तो इसमें एकता शाखा, कालीबाड़ी शाखा और प्रताप बस्ती इनके नेतृत्व में बहुत ही विशाल जनसमूह जो इसमें आज उमड़ा है, और उसके लिए जो हिंदुत्व जिसकी बात है कि भाई देश को कैसे सामाजिक तत्वों से और जो बाहरी जो विरोधी विद्रोही शक्तियाँ हैं उससे बचाने के लिए एकत्रीकरण किया जा रहा है, जिससे हिंदू संगठित हो। और आज के समय में जो सबसे बड़ी कलयुग काल में है, संघी शक्ति कलयुग है, जो संगठन में है वही शक्ति है, और हिंदुओं को संगठित होना पड़ेगा इसके लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। कैसे इसको एक दूसरे के साथ खड़ा कर सकते हैं? इसके लिए जन जागरण, टोलियों में, मंडलों में, बस्तियों में हिंदू धर्म के बारे में पूरी जानकारी दी जाए, और जो पहले वैदिक काल से जो सभ्यताएं चलती आ रही है, मंदिरों की एक पूजा स्थल ही नहीं, वो उनके लिए यहाँ बैठने के लिए पूरा आपकी दिनचर्या सहित आपके दैनिक जीवन से समझने के लिए चीज़ें थी, ताकि हिंदू इकट्ठा रहे और कैसे हिंदू धर्म सबसे श्रेष्ठ है इसको पहले समझा जाए। पूरे जितने भी हैं, और ये पहले हिंदू धर्म किस तरह श्रेष्ठ है, क्योंकि इसमें सबसे सर्वभवन्तु सुखिनो सर्वसन्तु निरामया, सर्वधर्म को इसके अंदर जो समाहित करने वाले पार्ट है कि संसार वसुदेव कुटुंबकम जो भावना है, वो पहले अगर इस जीवन में समझ में आ गया तो सब कुछ समझ में आ गया हिंदू धर्म। एक साहब, मेरा आज का सवाल और है कि हमारी जो युवा पीढ़ी है, जो अपने सनातन धर्म के मूल को बिल्कुल ही भूलती जा रही है, उसके लिए आपका ये मंच क्या प्रयास करेगा? इसके लिए सबसे पहले तो इनको नहीं कर पा रहा है बुढ़ापे के अंदर, पहले चाहे वो कम कमाए चाहे ज़्यादा कमाए उससे कोई मतलब नहीं है, पहले वो माता पिता के लिए, परिवार के लिए, समाज के लिए उपयोगी कैसे हो, तो उसकी शिक्षा बहुत जरूरी है। और उसके लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और उसकी बहुत सारी प्रकल्प इस भावना के लिए बहुत काम कर रहे हैं, और सबको ये चाहिए कि बच्चों को संस्कारवान बनाया जाए, और उसके लिए हिंदुत्व को समझाया जाए, हिंदू धर्म क्या है, वेद क्या है, उपनिषद क्या है, इनके बारे में जानकारी दी जाए, ताकि बच्चा संस्कारवान बन जाएगा। तो जो बजरंगबली ने कहा कि बल बुद्धि विद्या दे मोहे, सबसे पहले मुझे बल दे, उसके बाद में मुझे बुद्धि दे। बुद्धि कैसे आएगी? ध्यान और योग प्राणायाम से आएगी, अपने ग्रंथों को पढ़ने, हिंदू धर्म के ग्रंथों से पढ़ने आएगी। जब ये दोनों हो जाएगी तो विद्या तो बहुत आसान चीज़ है, उसको जब बल और बुद्धि आपके पास है तो विद्या तो बहुत आसान चीज़ है। तो संस्कारवान बनाने के लिए जो वैदिक परंपरा है, गुरुकुल है, इनको वापस लाया जाए, और मैं स्वयं इसी कार्य में जुड़े हुए हैं। तो अभी जो बच्चे हैं उनके लिए गुरुकुलम के लिए, इनके लिए बच्चों को सुबह आज जब देख रहे हैं अपन मंदिरों में ही नगाड़े पर रेडीमेड बाजे जाते हैं, हमारा संयोग है कि वापस रेडीमेड नगाड़े बंद हो, बच्चे घंटी बजाने के लिए आदत में आए, मंदिरों में जाए, और जो वहाँ पुजारी हैं उनसे सीखे, छोटी छोटी कहानियाँ, प्रेरक कहानियाँ सीखेंगे तो बच्चे उससे प्रेरणा लेके श्रोता आगे बढ़ जाएंगे। ऐसी है बात। उनके अंदर में ये सद्भावना घुसे कि भाई हम अकेले नहीं है, हमारे साथ में सब है, पूरा हिंदुस्तान साथ है। समाज को जागृत कर पंच परिवर्तन, स्वदेशी, पर्यावरण, कुटुंब प्रबोधन, सामाजिक समरसता और नागरिक कर्तव्य, इन्हीं 5 स्तंभों के माध्यम से हम समाज को नई दिशा देने हेतु कटिबद्ध हैं। संगठन की शक्ति कागजों में नहीं बल्कि हमारे बस्तियों और मंडलों में बसती है। इस सम्मेलन के माध्यम से हम प्रत्येक मंडल और बस्ती में
जागरण टोलियों के निर्माण और उनकी सक्रियता का आह्वान करते हैं। समाज की जिन्होंने अपना अमूल्य समय निकाल करके हमारे आग्रह पर यहाँ पधारे हैं, योग गुरु श्रीमान महेंद्र सिंह जी। वैशाली नगर में आपका निवास है। आप व्याख्याता माहेश्वर शिक्षा समिति से हैं। चाहे भारतीय कहे, दोनों का अर्थ तो एक ही है। फिर भारत में हिंदू सम्मेलन ये करने की आवश्यकता, कभी कभी मन में ये विचार उठ सकता है कि जब सब भारत पूरा हिंदू भारत है, भारत का समाज, तो फिर ये हिंदू सम्मेलन, तो कोई भी समाज वो संगठित स्वरूप में दिखना चाहिए। जैसे मनुष्य है, अगर वो बीमार है तो बिस्तर पर है, वो होते हुए भी 2003 के अंदर एक सरस योगा, किसी ने सुना हो आप में से, सरस योगा स्टार्ट हुआ था जयपुर के अंदर। जयपुर का पहला सरकारी योग का कार्यक्रम था। पहले वो अपना पार्लर में स्टार्ट हुआ जो सरस जेलन मार्ग पे है। फिर मालवीय नगर में करीबन सैकड़ों लोगों को योग की करीबन 15 से 20 कैंप यहाँ लगा चुका हूँ। तो मेरा विशेष लगाव भी है। और जब मैं एंटर कर रहा था, मेरी गाड़ी खड़ी की मैंने, तो वहाँ दो सामने प्लॉट बने हुए हैं। एक पे लिखा हुआ है ओम और दूसरे पे लिखा हुआ है मातृ शक्ति, दोनों बराबर में ही देवेंद्र जी घर। तो मुझे बड़ी अच्छा मतलब खुशी हुई, जैसा कि अशोक जी भाई साहब बता रहे थे कि संस्कृति, सनातन और हिंदुत्व की बार बार अपन बातें कर रहे थे। तो मालवीय नगर के लोगों के लिए एक बार जोरदार हम तालियां बजाएं और हमारी स्पेशली मातृ शक्ति के लिए, बहनों के लिए जो इतनी इस माहौल को सकारात्मक ऊर्जा से भरपूर कर रहे हैं। और अब हम तालियां बजाएं हमारे उन बच्चों के लिए, इतनी अच्छी प्रस्तुतियां इन बच्चों ने दी, इनके लिए भी जोरदार हम तालियां बजाएं। क्योंकि किसी भी राष्ट्र का उज्जवल भविष्य उस देश के बच्चों में नहीं